Now let's have a discussion on a very key concept that is denormalization. अच्छा, अब जो denormalization है इसमें हम सारी की सारी वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, यानी वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे जो हम नॉर्मलाइजेशन में तो करते रहे हैं, लेकिन उसके ऑपोजिट डिस्कशन होगी। यानी एज अ नेम सजेस्ट, इट इज टू डी नॉर्मलाइज। तो जो चीज़ें हमने नॉर्मलाइजेशन में हमने सीखी हैं, नॉर्मलाइजेशन में हमने की हैं, हम एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट करने की कोशिश करेंगे टू डी नॉर्मलाइज। इसका मतलब ये है कि जो सी भी चीज़ें हमने नॉर्मलाइजेशन में अभी तक पढ़ी हैं उसके उसको नाउ ऑनवर्ड यानी डी नॉर्मलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में हम निगेट करेंगे एंड वी विल हैव अ जस्टिफिकेशन। तो अब हम बिल्कुल ऑपोजिट डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं जो हम फॉर एग्जांपल ईआरडी में करते रहे हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मलाइजेशन में करते रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिलेशनल मॉडल में करते रहे हैं। तो हम बेसिकली ऑपोजिट अप्रोच अब हम करने लगे हैं और एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर इट कि हम ये क्यों कर रहे हैं। तो जो डी नॉर्मलाइजेशन है इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपने सिस्टमैटिकली रिडंडेंसी को ऐड करना है। अब नॉर्मलाइजेशन में हम लोग कहते थे कि रिडंडेंसी को ऐड नहीं करना, लेकिन डी नॉर्मलाइजेशन में हम ये कह रहे हैं कि यू हैव टू ऐड रिडंडेंसी। दैट्स पॉइंट नंबर वन एंड दैट्स अ वेरी की कॉन्सेप्ट कि हम बाय डिजाइन मीन इंटेंशनली नोइंगली हम ये इन्फोर्स करेंगे या ये मेक श्योर करेंगे कि रिडंडेंसी ऐड हो। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, वी विल मेक श्योर कि एज ऑफ व्हेन नीडेड टेबल्स शुड बी मर्ज्ड, मीन एनॉमलीज। हम एनॉमलीज को इनवाइट कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन में हमने ये कहा था कि एनॉमलीज को हमने अवॉइड करना है, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्प्लिट द टेबल्स सेपरेटली। डी नॉर्मलाइजेशन में हम ये कह रहे हैं कि यू हैव टू एज ऑफ व्हेन नीडेड टेबल्स को मर्ज करो, टेबल को मिला के बनाओ ताकि हम डी नॉर्मलाइजेशन हम लोग अनेबल कर सकें। लास्ट थिंग कि व्हाई आर वी डूइंग डी नॉर्मलाइजेशन, ऐसा क्या मसला पड़ गया है कि वी हैव टू डी नॉर्मलाइज। बेसिकली डी नॉर्मलाइजेशन ये कहता है डू वॉट एवर यू कैन, डू वॉट एवर वॉलेशन यू कैन फॉर नॉर्मलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव है डी नॉर्मलाइजेशन का टू रिड्यूस द रनिंग टाइम, कि हमने सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सिंगल पॉइंट गोल है कि वी हैव टू समहाउ रिड्यूस द रनिंग टाइम ऑफ द डेटा फ्रॉम द टेबल्स। तो अब बेसिकली यूं समझे कि इट इज अ क्लाइंट ड्रिवन अप्रोच, नॉट द टेक्निकल ड्रिवन अप्रोच। के जो क्लाइंट है, द क्लाइंट डजंट नीड टू बॉदर कि आपने कितना अच्छा डेटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जो क्लाइंट है उसकी सबसे बड़ी जो डिमांड है वो ये है कि रनिंग टाइम जो है वो इट शुड बी रिड्यूस टू मिनिमम। ऑब्वियसली जीरो नहीं होगा, लेकिन इट शुड बी रिड्यूस टू जीरो। दैट्स अ वन ऑब्जेक्टिव ऑफ डी नॉर्मलाइजेशन कि डू वॉट एवर यू कैन बट द रिड्यूस द रनिंग टाइम, आई मीन द डेटा, द टाइम फॉर विच द डेटा नीड टू बी फेच फ्रॉम द डेटाबेस, यानी टेबल से डेटा रिट्रीव करने का जो टाइम है, this should be optimized as much as the system can, and for that you ऑप्शन जो आपके पास है वो ये है कि आप टेबल्स को मर्ज करें। टेबल्स को आप लोग जो आपने सेपरेट टेबल स्टोर किए हुए उनको मिला के बनाएं। वॉट एवर यू कैन, वेन एवर से वॉट एवर वी कैन, इसका मतलब ये है कि फॉरगेट अबाउट नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के रूल्स अगर वॉयलेट भी करने पड़ते हैं वॉयलेट करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे if we are able to achieve the goal of reduced running time, then we win, then our case is enough, has enough value okay, we have a substantiated a proof okay, we should do the normalization. So nothing in contrast, I mean nothing to fight with normalization. The objective is different. Objective ये है कि हमने, we don't care about how well the data is organized. What we do care that the running time should be reduced to the minimum. That's a single point agenda of denormalization.